हेलो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कैपेसिटर पढ़ा था। कैपेसिटर में चार्जिंग कंडीशन, डिस्चार्जिंग कंडीशन, प्लेट के बीच में फोर्स कितना लगता है, एनर्जी कितना स्टोर होता है, हीट डिसिपेशन कितना होता है, कैसे होता है, किस कंडीशन में होता है, लाइक पोलैरिटी में कितना होता है, अनलाइक पोलैरिटी में कितना होता है, सभी प्रकार के कंडीशन को हम डिस्कस किए थे। इस लेक्चर में हम लोगों ने कैपेसिटर के लगभग लास्ट लेक्चर है, लास्ट ही लेक्चर है, लगभग नहीं लास्ट ही लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि जब कैपेसिटर के अंदर किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को डाल दिया जाता है तो उसके कैपेसिटेंस में क्या चेंज आता है, क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो उसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क कैसे करता है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम वर्क कैसे करता है, क्या होता है उसके अंदर। तो सबसे पहले देखिए कि डाइलेक्ट्रिक medium in a external electric field। किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को जब किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या इफेक्ट होता है, पहले इसके बारे में जानेंगे, तब तो जानेंगे कि किसी कैपेसिटर में, क्योंकि कैपेसिटर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो अगर ये कंसेप्ट जान गए तो उस कंसेप्ट को जानने में एकदम आसानी होगी। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए कोई पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल का मतलब क्या है कि जिसमें प्लस चार्ज माइनस चार्ज सेपरेटेड हो, एक ही में ना हो, उसका प्लस माइनस चार्ज सेपरेटेड हो। जैसे कि मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें नहीं लगा है तो ये मॉलिक्यूल कुछ इस प्रकार होगा, रैंडम, कहीं प्लस होगा कहीं माइनस होगा ना, कहीं प्लस होगा कहीं माइनस होगा। जब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा है तो इन पोलर मॉलिक्यूल ये तो है क्योंकि प्लस माइनस सेपरेटेड है, बट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसमें कोई निश्चित डायरेक्शन इस मॉलिक्यूल का नहीं है। लेकिन जब हम इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करते हैं तो यह एक डायरेक्शन में लाई कर लेता है। जैसे देखिए, जब हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए तो इसके अंदर देखिए क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल ऐसे अरेंज हो जाएंगे। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगा है तो इस मॉलिक्यूल पर प्लस में, इस प्लस पर तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन माइनस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, तो यह इस प्रकार से रोटेट करके इस प्रकार से लाई कर जाएंगे। अगर इसका ये वाला लेयर, अंदर वाला लेयर देखें तो प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, यानी प्लस माइनस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, और इसके बाहर वाले टर्मिनल पर प्लस चार्ज आ जाएगा बाहर वाले प्लेट पर, और इस साइड वाले प्लेट पर माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी कि अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में लगा है ई नॉट, तो इसके बाहर इधर इस साइड में प्लस चार्ज आ रहा है और इस साइड में माइनस चार्ज आ रहा है। क्या एक साइड, एक प्लेट प्लस चार्ज है, दूसरे का प्लेट माइनस चार्ज है, तो उस चार्जिंग के कारण भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में होता है, प्लस डायरेक्शन से माइनस डायरेक्शन में, तो इसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा पोलराइज्ड चार्ज के कारण। पोलराइज्ड चार्ज के कारण ईपी इस डायरेक्शन में जनरेट हो जाएगा। तो इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर लगने वाला नेट जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कितना होगा, मेन इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, लेकिन इस पर जो चार्ज जनरेट हुआ उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई नेट होगा ई नॉट माइनस ई पी। ये होगा इसके अंदर, डाइलेक्ट्रिक के अंदर लगने वाला। जब कैलकुलेट किया जाता है ना तो यही ई नॉट माइनस ई पी इक्वल्स टू ई नेट, यही होता है ई नॉट बाई के, ई नॉट बाई के, और जो के है वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ई जो के जो है, के क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वीडियो चल रहा है ना, देख ले भाई, 1 मिनट। ठीक है,
तो ये क्या है, ये के क्या है, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में कम हो जाता है। कहाँ कम होता है, किस कारण, जो चार्ज होता है उस पर आता है, उसके ओपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाता है, उसके कारण कम हो जाता है। और यही कि यानी अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम आपको दिया है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है, तो जो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड किया जा रहा है उसमें डिवाइड कर देंगे ना, तो आपको आ जाएगा कि कितना नेट उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा। ये किसके लिए, पोलर मॉलिक्यूल के लिए। सेम कंडीशन, सेम का सेम नॉन पोलर मॉलिक्यूल के लिए भी होगा। लिख लीजिए पहले, इसको नोट कर लीजिए फिर बता रहे हैं। इसको नोट कर लीजिए पहले, हो गया। देखिए सेम कंडीशन नॉन पोलर मॉलिक्यूल, यहाँ जो होगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल उसके लिए भी यही कंडीशन होगा। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा ना, सेम कंडीशन यही होगा। अब ये वो पहले पोलर मॉलिक्यूल के लिए लिख लिए थे ना, अब देखिए नॉन पोलर मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा। ये बस जो होगा यही चेंज होगा, बाकी सब का सब वही रहेगा। नॉन पोलर मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा कि ऐसे रहेगा, प्लस माइनस एक ही में रहेंगे, ऐसे रहेगा माइनस प्लस एक ही में रहेंगे, ऐसे रहेगा प्लस माइनस एक ही साथ रहेंगे, एक ही साथ रहेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते ही सेम रीअरेंजमेंट ऐसे होगा, सेम इस प्रकार से डिक्रीज होगा, और सेम ये कंडीशन पूरा का पूरा यही होगा। पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिक फील्ड में सेम एक्ट करेंगे, बस अंतर ये होगा कि पोलर मॉलिक्यूल में जो अब्सेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में जो होगा अरेंजमेंट, प्लस माइनस सेपरेशन होगा, और इसमें एक ही में होगा बस। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए नॉन पोलर मॉलिक्यूल के लिए। हो गया नॉन पोलर मॉलिक्यूल के लिए। अब देखिए हम देखेंगे कि जैसे कोई भी डाइलेक्ट्रिक किसी कैपेसिटर में डाल दिया जाता है तो उसके कैपेसिटेंस में चेंज कितना होता है, तो उसको देखिए कैसे देखते हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए, पहले डेराइव कर लेते हैं इक्वेशन सीधे सीधे, ठीक है। मान लीजिए कि 3 के लिए ड्राइव करते हैं, 3 के लिए मान लीजिए कि ये है, 2 के लिए करते हैं। इसका कैपेसिटी K1 है, K2 है, इसमें K1 है और इसमें K2 है, ठीक है। सबसे पहले अच्छा इसके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिराइव कर लेते हैं कि इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगेगा। मान लीजिए कि ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर, इस पर प्लस चार्ज है और इस पर माइनस चार्ज है। अगर किसी पॉइंट, इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इस प्लस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और इस माइनस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, यानी दोनों के कारण। यानी अगर ई नेट की बात करें तो ई नेट कितना होगा, ई प्लस ई, एक प्लस के कारण नीचे, एक माइनस के कारण नीचे, तो ई नेट कितना होगा 2E। अच्छा ये बताइए 2 मल्टीप्लाइड बाई किसी भी एक प्लेट के कारण, किसी भी एक प्लेट के कारण किसी पॉइंट पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाई के 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट। अगर इस पर मान लीजिए चार्ज क्यू सेपरेटेड है, इस पर माइनस क्यू सेपरेटेड है, इस पर प्लस क्यू सेपरेटेड है, तो और इसके बीच का ये जो प्लेट का एरिया है वो ए है, तो क्या लिख सकते हैं, ई नेट इक्वल्स टू क्यू बाई के एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। क्यू इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए इनटू ए। किसी पॉइंट पर ई नेट इतना होता है कैपेसिटर के बीच में, कैपेसिटर के बीच में जो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्यू बाई के एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। इसको भी नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फार्मूला है। अब देखिए जैसे कि ये एक प्लेट है, एक प्लेट ये है, इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसमें, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसमें भरा गया, और ये ए पर है, ये बी पर है, ठीक है। इस पर प्लस चार्ज मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसमें माइनस चार्ज। इस पर जो प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसमें माइनस क्यू। इसका पूरा जो एरिया है इस प्लेट का ए, बीच का डिस्टेंस जो है डी है। मान लीजिए कि T1 लेंथ तक ये भरा गया, T2 तक ये भरा गया।
पूरा डिस्टेंस डी है, यहाँ से यहाँ तक का मान लीजिए T1 और यहाँ से यहाँ तक का मान लीजिए T2। आपको पता करना है कि इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। तो देखिए इस प्रकार के सवाल को कैसे करते हैं, इसका कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे। इसका कैपेसिटेंस निकालने के लिए जैसे देखते हैं, देखिए अगर मान लीजिए कि इस ए वाले पॉइंट का वोल्टेज V वोल्ट पर, तो यहाँ से डिक्रीज होते होते यह वाले पॉइंट का वोल्टेज मान लीजिए अपने से 0, इस वाले पॉइंट का वोल्टेज V वोल्ट पर, तो इस वाले पॉइंट का वोल्टेज 0। मान लीजिए कि केवल इतने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कारण जो वोल्टेज में ड्रॉप आया है V1, और इसके इतने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कारण जो वोल्टेज में ड्रॉप आया है वो V2। ठीक है, तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। इतना वोल्टेज ड्रॉप इसके कारण, इतना वोल्टेज ड्रॉप इसके कारण, तो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। तो V इक्वल्स टू, V को क्या लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू E इंटू L होता है, ये होता है। तो V1 मतलब इसके कारण इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E2 होगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा E1 और लेंथ कितना है T1 प्लस V2 का कितना हो जाएगा E2, लेंथ कितना है T2। ठीक, V इक्वल्स टू E1 को क्या लिख सकते हैं, E1 को लिख सकते हैं E0 बाई के T1, लिख सकते हैं कि नहीं, यानी E नेट इक्वल्स टू, तो E1 कितना हो जाएगा E0 बाई के T1, तो E0 बाई के E0 बाई के T1 नहीं, E0 बाई के K1, यानी होता था ना E नेट इक्वल्स टू E0 बाई के K होता था। तो E नेट इसमें E1 में E नेट कितना हो गया E1, और E0 बाई के K1 क्या है इसका लिए K1, क्या है K1 T1 प्लस E2 के लिए E0 बाई के K2 T2। ठीक, अगर इसको हम यहाँ लिखें V इक्वल्स टू E0 कॉमन कर लें E0, तो इसका हो जाएगा T1 बाई के K1 प्लस T2 बाई के K2। हो गया, इतना आसानी से समझ में आ गया। अब देखिए E को क्या लिख सकते हैं, E0 को किसी कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है Q बाई के एप्सिलॉन नॉट A, Q बाई के अभी डिराइव करवाए हैं Q बाई के एप्सिलॉन नॉट A। तो V इक्वल्स टू Q बाई के एप्सिलॉन नॉट A T1 बाई के K1 प्लस T2 बाई के K2। Q बाई के V, अगर V को इधर ले जाएं तो Q बाई के V इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई के T1 बाई के K1 प्लस T2 बाई के K2। ठीक है, यानी इसी को तो C कहेंगे, Q बाई के V को ही C कहेंगे। C इक्वल्स टू क्या होगा, C इक्वल्स टू Q बाई के V होता ही है, तो Q बाई के V इक्वल्स टू C, तो C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई के, इसको कहते हैं T1 बाई के K1, यानी किसी लेंथ में उसके डाइलेक्ट्रिक का डिवाइड होता है तो उसको कहते हैं इफेक्टिव लेंथ या इफेक्टिव डेप्थ। तो ये क्या हो जाएगा इफेक्टिव डेप्थ, ये हो जाएगा इफेक्टिव डेप्थ, ये हो जाएगा आपका फार्मूला। यानी किसी कैपेसिटेंस को पता करने के लिए, किसी कैपेसिटेंस के बारे में पता करने के लिए, किसी का कैपेसिटेंस निकालने के लिए C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई के इफेक्टिव डेप्थ, बस इतना कर देंगे आ जाएगा आपका आंसर। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सवाल होगा, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सवाल होगा, अगर आप इस प्रकार से बस इसी फार्मूले में पुट करेंगे C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई के इफेक्टिव डेप्थ, तो आपका सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, एक दो सवाल करवाएंगे ना तो समझ में आ जाएगा आराम से। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये वाला C इक्वल्स टू इफेक्टिव बाई के C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई के इफेक्टिव डेप्थ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे कि पहले शुरू करते हैं हम सिंपल से। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन, ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर का एक प्लेट है, कैपेसिटर का ये दूसरा प्लेट है, ये A है, ये B है, इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिए हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, ये प्लस है, ये माइनस है। आपको पता करना है फाइंड C। वीडियो 1 मिनट के लिए रोकिए, ट्राई कर लीजिए, 1 मिनट के लिए वीडियो रोकिए, ट्राई कर लीजिए। कितना हुआ देखिए,
क्या निकालना होता है, सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई के इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, तो सी इक्वल्स टू इफेक्टिव डेप्थ क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ए, इफेक्टिव डेप्थ क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का मान लीजिए लंबाई डी है, तो इफेक्टिव डेप्थ मतलब डी और के का डिवाइड कर देंगे, इसमें के ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई के डी। ये पढ़े होंगे एज अ फार्मूला पढ़े होंगे कि किसी मीडियम में अगर किसी कैपेसिटर में पूरा डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया जाए तो उसके लिए कैपेसिटेंस कितना होता है, के एप्सिलॉन नॉट आई बाई के डी। पढ़े हैं फार्मूला के तरीके से, लेकिन फार्मूला रटते हैं आप, ये सब रटने वाली बात है, सीधे फार्मूला आपको याद होना चाहिए, है ना, याद करने वाली कोई बात ही नहीं, रटने वाली है, कंसेप्ट वाला बात है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। भी दूसरा क्वेश्चन देते हैं। दूसरा क्वेश्चन दूसरा है, जैसे कि मान लीजिए कैपेसिटर है, ये प्लस है, ये बैटरी ए है, ये बी वोल्टेज पर है, ये माइनस है, इसमें 3 है, K1 K2 K3, प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है। इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है D, ये है T1 T2 T3। फाइंड सी। वीडियो रोकिए 1 मिनट के लिए, ट्राई कर लीजिए, एकदम सिंपल है, बस इफेक्टिव सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई के इफेक्टिव डेप्थ, बस चल रहा है ना। वीडियो रोकिए 1 मिनट के लिए, इसको ट्राई कर लीजिए। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई के इफेक्टिव डेप्थ, तो सी इक्वल्स टू इफेक्टिव डेप्थ कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई के इफेक्टिव डेप्थ का मतलब ये तो पूरा एरिया ए है ही। ठीक है, अब देखिए इफेक्टिव डेप्थ का मतलब T1 बाई के K1 प्लस T2 बाई के K2 प्लस T3 बाई के K3। आ गया आंसर आपका, यही आंसर होगा, ये वाला आंसर होगा ये वाला, है ना, आसान, एकदम आसान है। वीडियो रोक लीजिए, इसको वीडियो रोक कर इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल दे रहे हैं, करिए उसको। अगला सवाल दे रहे हैं, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है तीसरा सवाल। जैसे कि ये कैपेसिटर है, ये ए वोल्ट पर है, ये बी वोल्ट पर है, ये जो है K1 है, ये K2 है, इसका लंबाई D बाई के 2 है, इसका लंबाई D बाई के 2 है। ठीक है, पूरा लेंथ जो है D है। ठीक है, फाइंड C एंड K इफेक्टिव। 2 तो इसमें पता करना है आपको, 2 चीज़ें पता करना है, K इफेक्टिव एंड C। वीडियो रोक कर लीजिए, ट्राई कीजिए। वीडियो रोकिए, ट्राई कर लीजिए। हो गया, देखिए क्या होगा, सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई के इफेक्टिव डेप्थ। तो देखिए सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई के इफेक्टिव डेप्थ कितना होगा, D बाई के 2K1, सही है ना, D बाई 2 इंटू K1 प्लस D बाई के 2K2। इतना तो आपको आसानी से करिए लेंगे, अब इतना बताना पड़ेगा तो ठीक है।
तो कितना हो जाएगा देखिए, 2 ऊपर चला, ये 2 है डी बाई के 2, तो डी बाई के 2 तो कॉमन हो जाएगा। तो इसका देखिए एप्सिलॉन नॉट ए बाई के डी कॉमन कर लीजिए, डी बाई के 2 कॉमन कर लीजिए, ये हो जाएगा K1 प्लस K2 बाई के K1 K2, इतना हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो इतना हो जाएगा, कर लेंगे ना कि ये भी बताना पड़ेगा एलसीएम, ठीक है, इतना कर ही लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ऊपर जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 K1 K2 बाई के K1 प्लस K2, ये हो जाएगा। और उसके बाद हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई के डी। ये तो क्या होगा, इसका सी हो गया, लेकिन इसका इफेक्टिव के क्या होगा, यही जो होगा इसका इफेक्टिव के होगा। तो ये क्या होगा, के इफेक्टिव, के इफेक्टिव, सिंपल सा एप्सिलॉन नॉट ए। यानी कि अगर किसी चीज़ का सी लिखा जाता है, सी इक्वल्स टू लिखा जाता है, तो वो लिखा जाता है के इफेक्टिव एप्सिलॉन नॉट ए बाई के डी, इस फॉर्म में होता है, यह इस फॉर्म में होता है। यानी कि अगर आपको एप्सिलॉन नॉट ए बाई के डी के टर्म्स में किसी चीज़ को ला दे रहे हैं, तो आप के इफेक्टिव वहाँ से निकाल देंगे, के इफेक्टिव यही होगा इसका, सिंपल सा है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, वीडियो रोकर इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, हो गया, मिटा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन करवा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कितना टाइम हुआ, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। इस बार हम ना ऐसे भरा है, इसमें K1 और इसमें K2, डेप्थ है D, ये पूरा है A, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है L बाई के 2, ये भी लेंथ है L बाई के 2, और ये A है, ये B है, प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है। आपको पता करना है फाइंड C एंड K इफेक्टिव। वीडियो रोककर 1 मिनट के लिए वीडियो रोक के ट्राई कर लीजिए, 1 मिनट के वीडियो रोक दीजिए, ट्राई कर लीजिए, 1 मिनट के लिए बस रोकिएगा, ज़्यादा नहीं, 1 मिनट के लिए बस, ज़्यादा समय है ही नहीं। मैं 30 सेकंड बोलता, लेकिन सोचा कि ठीक है 1 मिनट ले लीजिए, रोक दीजिए ना, हम जो रोकेंगे थोड़ी रोक दीजिएगा। देखिए अच्छा ये बताइए कि अगर हम इसमें 2 कैपेसिटर तोड़ लें, यहीं पर से अगर हम 2 कैपेसिटर तोड़ें तो देखिए कैसे बनेगा। इस प्रकार के केस में करिएगा क्या ना कि 2 कैपेसिटर तो जब पैरेलल हो तो 2 कैपेसिटर तोड़िएगा। देखिए इसमें जो भरा जाएगा वो K2 भरा है, इसमें जो भरा है वो K1 है, ये इस प्रकार से वायर से कनेक्टेड है। अगर इसको A लें, इसको B लें, तो क्या यह कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन है, क्या यह कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल है। तो क्या हम लिख सकते हैं C इक्वल्स टू C1 प्लस C2, क्या हम लिख सकते हैं C इक्वल्स टू C1 प्लस C2, C इक्वल्स टू C1 कितना हो जाएगा, इसके लिए K1 बाई के एप्सिलॉन नॉट A बाई के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो इसका मतलब हाफ हो जाएगा, ये लेंथ आधा है, अगर ये लेंथ आधा है, D पूरा है, सही ना भाई, सही है। देखिए ये लेंथ पूरा आधा है ना, L बाई के 2 पूरा एरिया होता, D और L पूरा एरिया होता, लेकिन ये L बाई के 2 है, ये D है, तो A बाई के 2 हो जाएगा, लेंथ आधा हो जाएगा। ये पूरा एरिया था, पूरा एरिया आधा आधा तोड़े तो आधा एरिया हो जाएगा, तो A बाई के 2 और D कितना हो जाएगा इसका, D पूरा लेंथ है यही, प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई के 2D करेंगे तो कितना हो जाएगा, K1 प्लस K2 बाई के 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई के D। ये इसका कितना हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा
के इफेक्टिव, ठीक है। K1 प्लस K2 के इफेक्टिव हो जाएगा C0, ठीक है। इस पर एक सवाल और नोट कर लीजिए, उसको घर से लगा के आइएगा। नोट सवाल दे रहे हैं, उसको घर से लगा के आइएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए पहले वीडियो रोक कर, हो गया ना, बिठा रहे हैं। एक सवाल इस पर देखिए, घर से लगा के आइएगा उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कितना आंसर आया। देखिए सवाल क्या है, 5वां सवाल, ए है, बी है, K1 K2 K3 है। आपको करना है पता, फाइंड C एंड K इफेक्टिव, कि बता दें, इसको भी बता दें। देखिए लीजिए, देखिए C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, सिंपल सा। इसके लिए C1, इसके लिए K1 कितना हो जाएगा, 3 टी में टूटेगा, तो एरिया कितना हो जाएगा A/K3, यानी एप्सिलॉन नॉट A/K3। इफेक्टिव डेप्थ कितना हो जाएगा D/K1 प्लस एप्सिलॉन नॉट A/K3 D/K2 प्लस एप्सिलॉन नॉट A/K3 D/K3, यानी इसको करेंगे तो K1 एप्सिलॉन नॉट A/K3D प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A/K3D प्लस K3 एप्सिलॉन नॉट A/K3D। K1 प्लस K2 प्लस K3 कॉमन लेंगे K3, तो बचेगा एप्सिलॉन नॉट A/K3D। ये तो इसका आ जाएगा C, ये तो आ जाएगा C, और इसका K इफेक्टिव जो होगा वो होगा K1 प्लस K2 प्लस K3/K3, ठीक है। ऐसे होगा, सिंपल सा है, नोट कर लीजिए इसको वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल देखते हैं। मिटा दे रहे हैं इसको, ठीक है। अच्छा 5वां सवाल था ना, 6वां सवाल देखिए। 6वां देखिए, जैसे कि मान लीजिए कभी कभी ना किसी मेटल के अंदर, किसी कैपेसिटर के अंदर पूरा कवर नहीं किया रहता है जगह, खाली जगह में ही मेटल डाल दिया जाता है, तो उसको कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कैपेसिटर है, ये मान लीजिए कोई डाइलेक्ट्रिक डाल दिया गया K का, इस पर प्लस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज है, बीच का डिस्टेंस D है, और इसका जो है T, ये A है, ये B है। तो कभी कभी पूछता है फाइंड C। जैसे कि कभी कभी कैपेसिटर दिया रहता है, कैपेसिटर के बीच में पूरा जगह में डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला जाता, कुछ जगह खाली रहते हैं, P मोटाई का डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जाता है। तो उसके लिए कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, वीडियो रोकर 1 मिनट ट्राई कर लीजिए। सेम वही फार्मूला, एप्सिलॉन नॉट A की इफेक्टिव डेप्थ, वही फार्मूला समझ लीजिए, एकदम ब्रह्मास्त्र है, कुछ जगह लग जाएगा। नोट, वीडियो रोकर पे इसको ट्राई कर लीजिए एक बार, देखिए। अच्छा इसको T मान रहे हैं, अगर हम इसको X माने तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी, ये वाली, ये हो जाएगी कि नहीं, D माइनस T प्लस X, इधर लिख रहे हैं D माइनस T प्लस X, ये हो जाएगा कि नहीं, ये वाला हो जाएगा। बस वही C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A/K इफेक्टिव डेप्थ C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A/K इफेक्टिव डेप्थ कितना हो जाएगा, X प्लस T/K, ठीक है, प्लस D माइनस T माइनस X, ठीक है। इस X से इस X, मतलब कि अगर जो डाइलेक्ट्रिक है उसके मोटाई में उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे तो इफेक्टिव डेप्थ आएगा। बाकी जिसमें कुछ नहीं है उसके डाइलेक्ट्रिक कितना, 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो वही हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A/K
टी प्लस के प्लस डी माइनस टी। ये होता है फार्मूला। आप इसको रटे होंगे कई बार, रट रट के दिमाग खराब किए होंगे अपना। रटने वाली बात नहीं है, कंसेप्ट वाली बात है। सीधे सीधे आपको पता है टी मोटाई का अगर कोई डाइलेक्ट्रिक किसी कैपेसिटर में डाल दिया जाता है तो उसके लिए ये फार्मूला आ जाएगा। इसको भी नोट कर लीजिए अच्छे से। इसको भी नोट कर लीजिए, वीडियो को नोट कर लीजिए। अच्छा मान लीजिए इसको नोट किए हैं ना? हाँ ठीक है, किए हैं। अच्छा मान लीजिए कि यह डी मोटाई का कोई के डाइलेक्ट्रिक का कोई डाइलेक्ट्रिक ना डाल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक मेटल डाल दिया जाए तो, एक मेटल डाल दिया जाए, ये बी है और यहाँ से यहाँ तक डी, टी मोटाई का कोई मेटल डाल दिया जाए तो क्या होगा इसका डाइलेक्ट्रिक? फाइंड सी फाइंड करिए, फाइंड सी। ये क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड सी, तब सी फाइंड करिए, मेटल डाल दें तो वही फार्मूला C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट बाई के इफेक्टिव डेप्थ। बस इफेक्टिव डेप्थ फाइंड आउट करिए। देखिए C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई के इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई के इफेक्टिव डेप्थ। इसका कितना? ये x, तो ये कितना? d माइनस टी प्लस यक्स। ठीक है, तो यक्स प्लस इसका t बाई के प्लस d माइनस टी माइनस यक्स, यक्स से x कैंसिल। c इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट a बाई के टी बाई के प्लस d माइनस टी। बस आपको ये पता होना चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेटल के लिए होता कितना है। अगर ये पता है तो आप सीधे सीधे निकाल देंगे। तो याद रखिएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल विल बी इनफाइनाइट। यानी कि जो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर कि के जो मेटल के लिए होगा ना, के फॉर मेटल के लिए जो होगा वह होगा इनफाइनाइट। जो मेटल के लिए क्या होगा वो होगा इनफाइनाइट। अगर यहाँ पर इनफाइनाइट वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर अगर इनफाइनाइट वैल्यू पुट करें तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई के टी इनफाइनाइट प्लस डी माइनस टी, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो सी इक्वल टू कितना? एप्सिलॉन नॉट ए बाई के डी माइनस टी। ठीक है, मेटल के लिए क्या होता है? इनफाइनाइट। बस यही आपको बताना था कि मेटल के लिए जो के का वैल्यू होता है वो होता है इनफाइनाइट। वीडियो रोककर इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर कंसेप्ट खत्म हो गया है, जो कंसेप्ट मैंने खत्म हो गया है। हम कुछ सवाल दे रहे हैं उसको घर से करके लाइएगा। ठीक है, हम कुछ सवाल दे रहे हैं उसको घर से करके लाइएगा। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। पहले अच्छे अच्छे सवाल देंगे, घर से करेंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर ऐसा सवाल कहीं से फंसबा नहीं करेगा आपका। और क्या ब्रह्मास्त्र क्या है? एप्सिलॉन नॉट ए बाई के इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। इसको मिटा रहे हैं। 7 क्वेश्चन हो गया, 3 क्वेश्चन दे दे रहे हैं घर से करने के लिए। ठीक है, 10 क्वेश्चन हो जाए इसमें भी। अरे यार, हम तो एक चैप्टर में लगभग हमको लगता है कि लगभग एक चैप्टर में हम 100 से 150 क्वेश्चन ही करवा देते होंगे आराम से। अगर उतना भी कर ले तो बहुत है। क्वेश्चन नंबर 8, ये कैपेसिटर है। ए बी इसमें है 2K, इसमें है K। ये है D बाई के 3, ये है 2D बाई के 3। इसकी मोटाई D बाई के 3, इसकी मोटाई 2D बाई के 3। ये K है, इसका करना है आपको फाइंड। एक ही यही पर लिख दे रहे हैं सबके लिए, फाइंड C एंड K इफेक्टिव। सबके लिए ना 3 क्वेश्चन देंगे, तीनों के लिए। 8वां हो गया, 9वां हो गया। 7 क्वेश्चन तुम करवाए ही हैं, 3 क्वेश्चन दे रहे हैं। 9वां क्या है? ये कैपेसिटर है।
डी बाई के टू ये है, डी बाई के टू ये है, और इसमें जो है ना, इसमें K1 है, इधर K2 है और इधर K3 है, ये A है और ये B है। ठीक है, 9 क्वेश्चन हो गया। कर क्या आना है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं ये सब। 10वां क्वेश्चन है कि ये आसानी क्वेश्चन दे रहा है ना, ये B होगा, ये A होगा, ये है डी बाई के 3, ये है डी बाई के 3 और ये है डी बाई के 3, तीनों डी बाई के 3 हैं। इसमें जो है 6K है, इसमें 3K है और ये जो है ये मेटल है। ठीक है, इसमें 6K है, उसमें 3K है, ये बीच में मेटल है। और ये 2 8 9 10 क्वेश्चन हो गए। 7 क्वेश्चन तुम करवाएंगे, 3 क्वेश्चन ये है। आपको घर के लिए अगर ये 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले रहे हैं 7 क्वेश्चन के अलावा, वो भी प्रैक्टिस करते रहिएगा बार बार अपने, जब मतलब हफ्ता में 1-2 बार कर लेंगे ना तो बहुत है। और ये जो है ना अपने से करिएगा, देखिएगा मत पहले उसको, बस फार्मूला एक ही है। क्या फार्मूला है? C = ε0A/K इफेक्टिव डेप्थ, बस फार्मूला यही है। इसी फार्मूले पर सभी लगेंगे, कोई भी आ जाएगा आपको कुछ भी कहेगा, बस इसी फार्मूले पर सभी के सभी आराम से लग जाएंगे। ठीक है ना, इसको कर लीजिएगा और इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा बार बार। कैपेसिटर का 8-9 लेक्चर, जितने भी लेक्चर हैं सबको प्रैक्टिस कर लेंगे कैपेसिटर में, तो बहुत स्ट्रांग आपका कैपेसिटर हो जाएगा। ठीक है, कैपेसिटर हम लोग का ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। अब अगले लेक्चर में जब भी फिजिक्स हम पढ़ेंगे, जब फिजिक्स पढ़ेंगे, अब अगले लेक्चर में जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, इसको करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है ना, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।